હેઠળ સતત કામ કરી રહી છે। આ અંતર્ગત ભાજપે પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે સાહિત્યોદય સંમેલનનું આયોજન કર્યું હતું। આ માટે પસંદગીના લેખકો અને કવિઓને અલગ અલગ જગ્યાએ બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમના દ્વારા વ્યૂહરચના તૈયાર કરવામાં આવી હતી। ગોરખપુરમાં શરૂઆતથી જ લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને એક્શન મોડમાં છે અને આ સંદર્ભમાં પન્ના પ્રમુખ સભાઓ, લાઈવ ડ્રામા અને જાહેર સભાઓ દ્વારા મતદારોને રીઝવવાનું કામ કરી રહ્યા છે। ત્યારે પાર્ટી કાર્યાલય ખાતે સાહિત્યોદય સંમેલન યોજીને વ્યૂહરચના તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે અને તે અંતર્ગત દૂર દૂરના સ્થળેથી પસંદગી પામેલા કવિઓ અને લેખકોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમની કવિતાઓ દ્વારા મતદારોને કેવી રીતે આકર્ષિત કરી શકાય તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। મંચ પર તેમની કવિતા દ્વારા મતદારોને બચાવવા અને ભાજપની તરફેણમાં મતદાન કરવા જણાવ્યું હતું અને તમામ લોકો માટે આ કાર્યક્રમ દ્વારા મતદારોને સાહે જવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા। हम चूंकि सभी समाज को साथ में लेकर के चलते हैं और जब सभी समाज की बात करते हैं तो यह एक बहुत ही प्रमुख वर्ग है जो समाज के अंदर कहीं छिप करके, कहीं अपनी कविता से, कहीं अपनी लेखनी से अपनी बात को रखता है, धड़ल्ले से रखता है। तो इस वर्ग के साथ भी हम कनेक्ट हों और कनेक्ट है, ऑलरेडी कनेक्ट है वो, लेकिन उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई आप घूम करके जरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो विकास के रास्ते पर चल रही है, जो इस देश को विश्वगुरु बनाना चाहती है, फिर से हम उसके लिए समर्थन के लिए भी उनसे गुजारिश करेंगे और आज सब लोग तैयार हैं, सबकी मनस्थिति तैयार है। भाजपा की यही पहचान है, यही मोदी जी और संगठन हर वर्ग के लोगों को लेके चलना, उनके सामंजस्य के साथ उनको समझना कि उनकी क्या जरूरतें हैं, वो समाज को इस नए भारत को और कैसा देखना चाहते हैं 4 जून के बाद। तो ये सारी बातें, उनके सारे थॉट्स लेना, वोटर के प्रति जागरूकता। अब इसमें साहित्य भी है, लेखक भी है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मैं उसी फील्ड से आता हूँ, मैं भी लिखता हूँ। कवि मतलब ये सब हमारे मेरे शरीर के अंग हैं ये सारे, जिस क्षेत्र से, कला क्षेत्र से मैं आता हूँ। और प्रधानमंत्री जी का यही था कि हम इन सारे डिपार्टमेंट्स को, इन सारे लोगों को, इन सारे विचारधारा के लोगों से मिलें, उनको समझें कि वो नए भारत में 4 जून के बाद किस तरह से जब सदन में सब चर्चा होगी, वो उनकी मांगे क्या क्या हैं, वो अपने इस देश को कैसा देखना, क्योंकि देश इन सब का है, देश हम सब का है। तो ये सोच भाजपा की अद्भुत। ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગોરખપુરમાં સાહિત્યોદય સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઘણા દૂર દૂરથી લેખકો અને કવિઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમનું યોગ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ દરમિયાન મંચ પરથી કવિઓ દ્વારા લેખકને લોકગીતનું વાંચન કરવામાં આવ્યું હતું। પાર્ટીના નેતાને પણ તેમની કવિતા દ્વારા માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેના દ્વારા કામ કરવાની રણનીતિ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને તે જ રીતે તેમને મંચ પર સ્થાન આપીને તેમની કવિતા દ્વારા જનતાને મત માટેની અપીલ કરવામાં આવશે। અમારા ઇન્ડિયા ન્યૂઝના સંવાદદાતા સુશીલ કુમારે જમીન પરથી તેનો સ્ટોક લીધો અને અધિકારીઓ સાથે આ બાબતે ચર્ચા પણ કરી। मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार नुक्कड़ सभाएं तो अलग अलग जनसभाओं के जरिए अपनी तरफ वोटरों को आकर्षित कर रही है और अलग अलग कार्यक्रम करके सबकी जिम्मेदारी तय कर रही है। इसी को लेकर आज बेनीगंज पार्टी कार्यालय पर आप देखेंगे कि एक कवि सम्मेलन और साहित्योदय सम्मेलन का एक आयोजन किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो प्रदेश प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, ओम प्रकाश जी, और उनके साथ जो है तमाम जो महानगर अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है। और आमने सामने जो आप देखेंगे वो सारे कवि हैं, कोई साहित्यकार है तो कोई कवि है और अपने कविता के जरिए कहीं न कहीं वोटरों को सहेजने का काम करेगा। चूंकि प्रभारी मंत्री की माने तो उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं ये जो तबका है वो अपने स्वर से, अपने शब्दों से बहुत गंभीर बातें कह जाता है और यही वजह है कि इन गंभीर शब्दों के जरिए हम वोटरों को सहेजने का काम करेंगे। और देखिए किस तरीके से अपने कविता के जरिए ये जो कवित्री हैं, ये जो साहित्यकार
साहित्यकार हैं वो इस पूरे जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेकर शिरकत करके कहीं ना कहीं एक इसमें शिरकत करके और मिशन 2024 को सफल बना रही हैं। ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने की थी और क्या लग रहा है कि मिशन 2024 को कितना सफल बना पाएंगे? ये साहित्यकार और कवियों को हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। साहित्यकार और कवि समाज के ओपिनियन मेकर होते हैं और ये जो लिखते हैं, जो करते हैं, वो अभी देखिए एक कवित्री योगी जी के बारे में कविता पढ़ते हैं, इनका संदेश दूर तक जाएगा। इनके साथ भी हम अलग से बैठ रहे हैं और आज यहाँ 150 संख्या में कवि हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर इस कवियों के द्वारा हमारा संदेश जाएगा। तो इन कवियों के जरिए वोटरों को सहेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। समाज सबका साथ सबका विकास, समाज में किसी व्यक्ति को हमने नहीं छोड़ा। हम कवियों के बीच में बैठे, साहित्यकारों के बीच में बैठे, किसानों के बीच में बैठे, गरीबों के बीच में बैठे, व्यापारियों के बीच में बैठे, चिकित्सकों के बीच में बैठे, अधिवक्ताओं के बीच में बैठे, प्रबंधकों के बीच में बैठे, शिक्षकों के बीच में बैठे, सबके बीच में बैठ रहे हैं, सबको अपनी बात कर रहे हैं। ठीक कहा आपने और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तबके को छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि वो लगातार ऐसे तबकों को कनेक्ट कर रही है और जिस तरीके से अब साहित्योदय कार्यक्रम करके वो सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी जो है कवि को और जो है साहित्यकार को यहाँ पर बैठा करके उनके जरिए मिशन 2024 को सफल बनाने की कवायद कर रही है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। બેનીગંજ પાર્ટી કાર્યાલય ગોરખપુર ખાતે આયોજિત આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ સાહિત્યોદય સંમેલન દ્વારા દૂર દૂરના સ્થળોએથી લેખકો અને કવિઓને મતદારોને બચાવવાની પદ્ધતિ અપનાવીને અને પક્ષના વિઝનને મતદારો સુધી પહોંચાડવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે। હવે આવી સ્થિતિમાં ભાજપનું આ સાહિત્યોદય સંમેલન ચૂંટણીની મોસમ